हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुलश्रेष्ठा ऑस्ट्रेलिया से आज फिर एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं श्री महावीर भारद्वाज जी, जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और इमरजेंसी के विरोध में आप जेल भी जा चुके हैं और आप 30-35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और आज उनके साथ हम बात करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आप लोग सुन ही रहे होंगे, देख रहे होंगे, इंडिया में जो सार्वजनिक स्थलों पे जो नमाज पढ़ी जा रही है तो वो उचित है या नहीं, या लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में आज महावीर जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते महावीर जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रणाम प्रणाम, स्वागत है। भारत की धरती से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदू भाई को प्रणाम करता हूं। महावीर जी, जैसे कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं और आप इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं, तो आप हमें थोड़ा बताएं कि ये गतिविधियां कब से चल रही हैं और सार्वजनिक स्थलों पे क्या इनकी परमिशन मिल जाती है कि नहीं मिलती है, या ये गवर्नमेंट को पता है या प्रशासन इसकी परमिशन देता है कि नहीं देता, तो इस बारे में कुछ आप बताइए। ये सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ने का सिलसिला गुरुग्राम में काफी समय से चल रहा है। 2018 में हम लोगों ने इस विषय में संज्ञान लिया और संज्ञान भी तब लिया जब उस समय 2018 में 155 जगह पर जो सार्वजनिक हैं, खुले स्थान हैं, पार्क हैं, आम सड़कें हैं, जो आम पब्लिक के लिए काम आते हैं, उन जगहों पर नमाज अदा करते थे। उनकी संख्या लगभग 155 थी। 4 घंटे का गुरुग्राम में एक प्रकार का कर्फ्यू लग जाता था। 12 बजे से 4 बजे तक पूरे गुरुग्राम में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक एक मोटरसाइकिल पर 4-4 लोग और पूरे गुरुग्राम में दनादन करते हुए अपनी नमाज अदा करने के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर बड़ी योजना से, बड़े सिस्टम से, एक चैनल के तहत ये नमाज अदा करते थे। गुरुग्राम में एक बैठक हुई प्रबुद्ध लोगों की और गुरुग्राम में विभिन्न जो धार्मिक संगठन हैं, ऐसे 22 धार्मिक संगठन एक मंच पर एकत्रित हुए और एक हमने संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति का गठन किया और एक बड़ा जोरदार आंदोलन 2018 में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज बंद हो, इस विषय को लेकर के किया। जब आंदोलन बहुत तेज हुआ, आंदोलन बढ़ा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुई, तो प्रशासन को मजबूरन अलग अलग से बात करनी पड़ी। पहले उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, फिर हिंदू समुदाय के लोगों से बात की। हम अपनी बात पर अडिग रहे कि सार्वजनिक जगह सबके लिए है या नमाज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक संयुक्त बैठक बुलाई गई 2018 के मई मास में। उस बैठक में जिला का पूरा प्रशासन मौजूद रहा, पुलिस प्रशासन भी जिसमें था, डिप्टी कमिश्नर भी थे, कमिश्नर भी थे और स्थानीय विधायक भी उसमें मौजूद थे। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इस विषय को सर्वसम्मति से निपटाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के जिला के प्रमुख भी बुला लिए वहां पर, मुस्लिम प्रतिनिधि भी, हिंदू प्रतिनिधि भी। ऐसी एक बड़ी बैठक, इसमें 2-3 घंटे वो बैठक चली। सभी ने अपने तर्क दिए, विचार विमर्श हुआ, बहस हुई, नोक-झोंक हुई। अंत में ये फैसला लिया गया कि सार्वजनिक जगह का प्रयोग नमाज के लिए या किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता। ये तय हो गया और चूंकि कोई विकल्प नहीं था, कानूनन ये बात सही थी कि जगह का उपयोग नहीं किया जा सकता, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उसको स्वीकार कर लिया। बैठक के बाद कुछ समय के पश्चात सीपी ने, यानी पुलिस कमिश्नर ने, हमें बुलाया और कहा कि रमजान का महीना चल रहा है, इसमें एक दिन के लिए कुछ स्थानों की छूट दे दें तो मुस्लिम भाइयों को दिक्कत नहीं होगी। हिंदू उदारवादी है, हिंदू दूसरों का ख्याल रखने वाला है, परंपरा से है, सर्वे भवन्तु सुखिनः को लेकर के हम पैदा हुए हैं, वही हमारे संस्कार हैं। हमने उसकी सहमति दे दी। मुस्लिम भाइयों ने एक सूची बनाई कि हमको ये 35-36 स्थान, 37 स्थान, 37 ऐसे स्थान हमें
एक दिन के लिए, जिसकी तिथि थी 18 मई 2018, इसके रमजान के लिए शुक्रवार का दिन था, हमें दे दिया जाए। हमने उस पर सहमति दे दी, लेकिन वो सहमति पूरी तरह से एक दिन के लिए थी, पूरी तरह से मौखिक थी, ना प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर, ना किसी मुस्लिम के हस्ताक्षर, ना किसी हिंदू नेता के हस्ताक्षर। अब उस सूची को इन लोगों ने क्या किया, उसको स्थायी सूची बना लिया, और प्रशासन को भी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बदलते रहते हैं, कमिश्नर पुलिस बदल गए, डिप्टी कमिश्नर बदल गए, डीसीपी बदल गए, उनके सामने बार बार उस सूची को दिखाते रहे और कहा कि इस सूची के अधीन हमें ये स्वीकृति मिल गई है नमाज की, 37 स्थान हमें अलॉट हो गए हैं। ऐसा कुप्रचार ये फैलाते रहे, और कुप्रचार के शिकार कौन कौन हुए? पूरे मीडिया को उसका शिकार बनाया गया, बार बार वो लिस्ट दिखाते गए, ये जगह हमको अलॉटेड है, फिर भी हिंदू हमको यहाँ पर कहते हैं कि नमाज ना पढ़ो। प्रशासन को भी वही सूची दिखाई गई, प्रशासन ने भी कोई तह तक जाने की जरूरत नहीं समझी। एक बड़ा पाप भी जिला प्रशासन ने किया इसी दौरान, उन्होंने मुख्यमंत्री तक को ये बता दिया कि ऐसे 37 स्थान अलॉटेड हैं। बीच में कोरोना काल आ गया, कोरोना में वे अपने घरों में नमाज पढ़ते रहे, अपनी मस्जिद में पढ़ते रहे, थोड़ी थोड़ी संख्या में कोई दिक्कत नहीं आई। अब 2021 में फिर से उन्होंने उसी बड़ी संख्या में और उन 37 जगह पर लाखों की संख्या में एकत्रित होना शुरू किया। लोग फिर परेशान हो गए, जहां जहां नमाज पढ़ते हैं उस आसपास में कोई जाता नहीं, कोई आता नहीं, माता बहनें निकल नहीं सकती। ऐसा एक भयानक वातावरण फिर से पैदा हो गया। हमने फिर से इस विषय को उठाया। 4 अक्टूबर को हमने एक ज्ञापन लेकर के डिप्टी कमिश्नर से मिले, उसमें हमने मांग रखी कि ये जो सार्वजनिक जगह हैं इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, 2018 में भी ये तय हो गया था, और इस पर आप नमाज पढ़ाना बंद करें। उपायुक्त ने कहा कि ये पॉलिटिकल इशू है, मैं इसमें फैसला ले नहीं सकता, मैं मुख्यमंत्री से बात करके इस विषय में जल्दी इसका हल निकालूंगा। 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी वहां आए गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में जब आए तो डिप्टी कमिश्नर ने इस विषय को उनके सामने रखा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने पूछा भी क्या स्थिति है, अभी नमाज कहाँ पढ़ते हैं? तो डिप्टी कमिश्नर ने या सीआईडी ने या कमिश्नर पुलिस ने उनको ये सूचना दे दी कि 37 जगह पर नमाज पढ़ते हैं, वे जगह इनको अलॉट की हुई है, अलॉटेड है, चिन्हित स्थान है, ऐसा बताया गया। मुख्यमंत्री ने स्वाभाविक रूप से बोल दिया कि अगर चिन्हित स्थान है, अलॉटेड है, तो वहां पर नमाज पढ़वाओ, कोई डिस्टर्ब ना करे, कानून व्यवस्था खराब ना करे, पुलिस इसका ध्यान रखे, इसके अतिरिक्त कहीं ना पढ़ने दें। और उसके सहारे से उनको बल मिल गया, वो एक प्रकार का मोहर लग गई मुख्यमंत्री की। हम 26 अक्टूबर को दोबारा डिप्टी कमिश्नर के पास गए, एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति का लेकर के। हमने कहा जी हम 4 तारीख को आए थे, आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं व्यस्तता के कारण नहीं बता पाया, मुख्यमंत्री से हमारी बात हो गई और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चिन्हित स्थानों पर नमाज होने दें। फिर हमको समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ है। मैंने डिप्टी कमिश्नर से पूछा कि ये जो चिन्हित स्थान है, क्या ये अलॉटेड हैं? क्या इन पर कोई हस्ताक्षर हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारी ने इनको अलाउ किया हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कहा ये जो गलत सूचना, एक डिप्टी कमिश्नर मुख्यमंत्री को गलत सूचना दे रहा है कि ये स्थान अलॉटेड हैं, और उस सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट दे रहा है गलत, तो ये तो बहुत गलत है, इसको ठीक करें आप। और मीडिया के सामने हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आज रिमाइंडर लेके आए थे उस दिन, हम 26 तारीख को मेमोरेंडम लेके नहीं गए, हमने रिमाइंडर दिया था कि यदि ये 10 दिन के अंदर अंदर ये नमाज वाला विषय खत्म नहीं हो जाता और मुख्यमंत्री को ठीक सूचना नहीं देते, प्रशासन अपनी गलती नहीं सुधारता, तो हम एक व्यापक आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को लेके जाएंगे। मुख्यमंत्री को पता नहीं सूचना दी या नहीं दी। हमने फिर यह तय किया कि हम 5 नवंबर को शुक्रवार है और हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है गोवर्धन, एक सेक्टर 12 गुरुग्राम में है, वहां पर स्थानीय लोगों ने नमाज का पिछले 2 शुक्रवार बड़ा विरोध किया था, और पुलिस ने एक और गलत काम किया। सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ना गलत है, संवैधानिक अपराध है,
उस अपराध की आवाज उठाने वाले, उस अपराध के खिलाफ उनको 26 लोगों को गिरफ्तार किया। 29 तारीख को गुरुग्राम की पुलिस ने हमारे हिंदू भाइयों को गिरफ्तार किया, उन पर 107 151 की धारा लगाई, रात को 9 बजे उनकी जमानत करवाई गई और उसके पश्चात हमारा आंदोलन और तेज हो गया। हमने ये तय किया कि इसी 12-1 सेक्टर के स्थान पर जहां नमाज अदा की जाती है, उसी जगह पर हम गोवर्धन पूजा करेंगे और विस्तार से करेंगे। उसमें आसपास के प्रदेश के लोगों को भी बुलाएंगे और वो कार्यक्रम वहां पर हुआ। इसी बीच प्रशासन ने इसकी गंभीरता को समझते हुए उन्होंने 1 नवंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाया, उनको समझाया कि भाई ये आप लोग गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हमें 37 में से कुछ कम स्थान दे दो। फिर 2-3 तारीख को हमें बुलाया, नहीं 2 नवंबर को हिंदुओं को बुलाया। हमने स्पष्ट कहा कि हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, ये संविधान की प्रति आपके कार्यालय में है। हमने उपायुक्त को कहा आपको इसका पालन करना है, अगर ये लीगल है तो इस 37 की सूची पर आप हस्ताक्षर कर दो, हम आंदोलन वापस ले लेते हैं। मैंने उनसे पूछा क्या आप ऐसा कर सकते हो? उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जब आप ये नहीं कर सकते तो इन 37 स्थान पर नमाज रोकना चाहिए। उन्होंने अगले दिन 3 नवंबर को संयुक्त एक बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर एक संयुक्त समिति का गठन किया, जिसमें 5 हिंदू, 6 मुस्लिम और 4 प्रशासनिक अधिकारी शामिल किए गए। उसको नाम दिया गया संयुक्त समिति, कि ये तय करेगी, ये निर्णय करेगी, सारे बात का विचार करेगी। कुलशेष जी, हमने उस बैठक में अपने तर्क के आधार पर, संविधान के नियमों के आधार पर, कानून के आधार पर, हमारे साथ हमारे समिति के, संघर्ष समिति के पैटर्न हैं, हमारे संरक्षक हैं श्री अनिल कुमार विमल, रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी न्यायिक दृष्टि से उपायुक्त से पूछा कि क्या ये संवैधानिक है, क्या ये कानूनी है, क्या सार्वजनिक जगह हर नागरिक की होती है, उसको कोई एक समुदाय उसको प्रयोग कर सकता है, लगातार उसका प्रयोग कर सकता है? उसने उपायुक्त ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तय क्या हुआ? उसमें अच्छी बात ये रही है कुलशेष जी कि मुस्लिम नेताओं ने ये स्वीकार कर लिया वहां पर अंदर बैठक में बैठे हुए कि हम गलत काम कर रहे थे, और यह भी स्वीकार कर लिया कि इस सूची पर कोई हस्ताक्षर नहीं है, ये सूची ऑथोराइज्ड नहीं है। जब उन्होंने स्वीकार किया तो हमारे उपायुक्त का भी हौसला बढ़ गया। उपायुक्त ने भी साफ साफ कह दिया कि मैं आपको सबको बता रहा हूं, सार्वजनिक जगह का प्रयोग नमाज के लिए करना या अन्य धार्मिक काम के लिए करना पूरी तरह से असंवैधानिक है, पूरी तरह से गैर कानूनी है, हम ये नहीं होने देंगे। ऐसा तय हो गया उसमें। अब जब ये तय हो गया तो यह है कि अभी एक साथ 37 स्थानों का अबोलिश कैसे किया जाए, इतने नमाजी कहाँ जाए? तो हमने उनको बताया कि इनकी अपनी मस्जिद है, उसी बैठक में तय हुआ, इनकी ईदगाह है, और यदि जगह कम पड़ती है तो ये अपने घरों में करें, या किसी मुस्लिम भाई का कोई जगह प्लॉट हो तो उसमें करें, या ये शिफ्टिंग कर सकते हैं, शिफ्ट 2, 3, 4 शिफ्ट में कर सकते हैं। पर जो भी करें, जैसे भी करें, इनको अपनी व्यवस्था खुद करनी है। हिंदू संगठनों की, हिंदू समुदाय की, जिला प्रशासन की, हरियाणा सरकार की ये कोई जिम्मेवारी नहीं है कि उनको नमाज के लिए स्थान उपलब्ध कराए। वो अपनी व्यवस्था खुद करें, अपनी मस्जिद बनाएं, अपनी जगह खरीदें। ये तय हो गया। और उस बैठक में फिर ये तय हुआ कि 1 महीने का समय दे दो, 20 जगह पर नमाज अदा करेंगे। ये 5 तारीख वाले शुक्रवार को, 12 वाले में इसमें और कम करेंगे, 19 नवंबर को और कम करेंगे, और 1 महीने में ये इसको 0 पर ले आएंगे, 0 कर देंगे, अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। मुसलमान भाइयों ने एक मांग उठाई कि हमारी कुछ मस्जिदें हिंदुओं के कब्जे में हैं, 18-19 मस्जिदें। हमने पहल करते हुए उनको ये कहा कि अगर कोई ऐसा कब्जा है जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जिसकी मलकियत आपके पास है, और किसी ने अपना कोई छोटा मोटा कब्जा कर रखा है, तो उसमें हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन आपने कहीं अदालत में गए नहीं, कहीं आपने कानूनी कार्रवाई की नहीं, कहीं पुलिस कंप्लेंट की नहीं, इसका मतलब हमको लगता है कि तुम्हारी मलकियत है भी कि नहीं, ये
इस पर हमको शक लगता है। वो चाहते थे कि भी हमारी 19 मस्जिदें प्रशासन खुलवा दे, लेकिन वो डीसी ने कह दिया ये कानूनी प्रक्रिया है, अगर कोई ऐसा तत्काल किसी ने कोई भैंस बांध रखी है, जैसे उनके अनुसार किसी ने तूड़ा डाल रखा है, तो ऐसे में हम उन मस्जिदों को आपके हवाले करवा देंगे, लेकिन ये कब्जे वाली जो प्रक्रिया है ये कानूनी प्रक्रिया है, आपको अदालत जाना होगा। तो ऐसा एक विषय वो चला, इसका मुसलमान भाइयों ने माना। उसके बाद उनमें आपस में मतभेद हो गए। बाहर आने के पश्चात बाहर आकर के मुस्लिम जो नेता था वहां का शहजाद मियाँ, उसने मेरे साथ बाइट दिया, मेरे साथ कहा, उसने कहा कि ये हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं, जैसा कहेंगे, मेरा नाम लेकर के उन्होंने बोला कि ये जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे, हम अमन शांति चाहते हैं। लेकिन इसी बीच एक और गुट खड़ा हो गया, उन्होंने दावा किया कि हम सब जगह नमाज पढ़ेंगे। तो अब ये विषय पूरे देश में चला गया है और इसमें अनेक स्थानों से ये सूचना भी आई है कि जहां और नमाज पढ़ रहे थे खुले में, उनको भी ये हौसला मिल गया है। लेकिन ये पूरी तरह से नमाज पढ़ना, अभी जी आप म्यूट हो गए। पर कोई विवाद होता है तो वो नमाज कबूल भी नहीं की जाती। हम जब डिप्टी कमिश्नर को मिलने गए, अच्छा अच्छा, आप म्यूट हो गए महावीर जी। कई उनके आदेश थे, हम हाई कोर्ट के आदेश लेके गए, इनके इमामों ने क्या कहा है वो तकरीर उनकी लेकर के गए। जहां भी कहीं तकरार है, विवाद है, विरोध है, वो अल्लाह उस नमाज को कबूल करता ही नहीं है। लेकिन विषय एक बहुत भयानक है, ये केवल नमाज पढ़ने के लिए सार्वजनिक जगह का प्रयोग नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, 1947 से पहले दिल्ली में 123 जगह इनको अंग्रेजों ने या उस समय के जो प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए अस्थायी तौर पर दे दिया। आज 123 जगह पर ये काबिज हैं। तो इन्होंने ईदगाह बना लिए हैं, इन्होंने मस्जिद निर्माण कर लिए हैं, इन्होंने मजार खड़ी कर लिए हैं। और आज जगह कैसी है, उपराष्ट्रपति भवन में जगह है जिस पर ये काबिज हैं, रक्षा मंत्रालय में जगह है उसमें काबिज हैं, सूचना मंत्रालय में है वहां पर ये काबिज है। अभी सरकार कोशिश कर रही है और इस काबिज होने का एक दुरुपयोग यूपीए सरकार 2014 में जब चुनाव डिक्लेयर हो गए थे, चुनाव से शुरू होने से 5 दिन पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन के तहत वो सारी जगह इनको मलकियत के रूप में दे दी थी। 123 जगह, इतनी प्राइम लोकेशंस हैं, इतनी कीमती जगह है जिसकी कोई अंत नहीं है, सरकार ने दे दिया। विश्व हिंदू परिषद का एक उच्च स्तरीय, जिसमें अशोक जी सिंघल भी थे और ओम प्रकाश जी भी थे, ऐसे बड़े बड़े 5-6 अधिकारी चुनाव आयुक्त से मिले, शिकायत की और चुनाव आयुक्त ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कराया। नहीं तो एक बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा जघन्य अपराध ये इस लोकतंत्र में मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत कांग्रेस सरकार करने जा रही थी। इनकी वही नीति है, ये कब्जा जिहाद है। ये क्या करते हैं, अब स्टेटमेंट आ रही है, ओवैसी की स्टेटमेंट आ रही है, अल जजीरा अखबार लिख रहा है कि ये तो 5 साल से यहाँ नमाज पढ़ रहे थे, ये तो 10 साल से नमाज पढ़ रहे थे, ये 3 साल से यहाँ नमाज पढ़ रहे थे। इमामों की स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि मैं यहाँ पर 6 साल से नमाज पढ़ा रहा हूं। अरे 6 साल से पढ़ा रहे हो, ये तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें दी है क्या? तुम्हारे पास इसकी मलकियत है क्या? तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक हो क्या? सार्वजनिक जगह तो सबकी है। वो धीरे धीरे काबिज होकर के प्राइम लोकेशंस पर अपने अपने अधिकार जमाना, अपनी संपत्ति खड़ी करना, वहां पर ये इनकी नीति है। ये कब्जा जिहाद है, ये नमाज नहीं है। नमाज तो कहीं भी अदा कर सकते हैं। महावीर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं इंडिया मैंने 20 साल पहले छोड़ दिया। पहले मैंने कभी अपनी जिंदगी में कभी ना किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को इस तरह से सड़क पे चलते हुए कभी रोक के, ट्रैफिक को रोक के कभी कोई भी धार्मिक गतिविधियों नहीं होते देखी गई। मेरा मानना ये कि जो भी धर्म है वो आदमी का एक निजी मामला है।
उसको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आज के आज का जो माहौल चल रहा है इंडिया में, वहां बहुत धार्मिकता का प्रदर्शन शुरू हो गया। अगर कोई कुछ करता है और सामने वाले चिढ़ते हैं तो उसको जोर शोर से किया जाता है। आज ये नहीं सोचा जाता है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है या प्रॉब्लम हो रही है किसी समुदाय को, तो उस प्रॉब्लम पे काम किया जाए, प्रॉब्लम ना हो, भाईचारा बढ़ाया जाए। तो मैं ये मानता हूं कि सार्वजनिक जगहों पे किसी भी धार्मिक गतिविधियों को अलाउ ही नहीं करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट का वो है फेलियर। गवर्नमेंट का काम होता है कि जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं चल रही हैं, अगर उनकी वजह से पब्लिक को परेशानी हो रही है तो पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनका काम होता है पुलिस का और प्रशासन का, वो इस पे कार्य करें। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और स्पेशल गेस्ट सरदार रवि रंजन जी, जो बहुत फेमस पर्सनालिटी है और झटका सर्टिफिकेट अथॉरिटी के चेयरमैन है। नमस्कार सरदार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सुन ही रहे थे कि हमारे बड़े भाई महावीर जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या नजरिया? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। और दूसरी बात, महावीर भारद्वाज जी मेरे भी बड़े भाई हैं, तो इनके आगे तो कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। इनकी बातों से मैं 100% सहमत हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको कड़ी आवाज में उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जैसे ये बता रहे थे कि मुख्यमंत्री को या सरकार को जिन्होंने मिसगाइड किया। क्यों मिसगाइड किया, क्या कारण थे, ये तो इन्वेस्टिगेशन पे पता लगेगा। बिल्कुल ठीक है, नमाज में और कब्जावाद में फर्क है। ये दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऐसा ही केस हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अचानक मस्जिद खड़ी हो गई, तो बताया साहब ये तो 400 साल पुरानी है। अब जो चीज हमने दिल्ली के रहने वाले हैं, जो हमने 2 साल पहले नहीं देखी, वो अचानक 400 साल पुरानी हो जाती है, 1000 साल पुरानी हो जाती है। चलिए, ये इस तरह के एक नहीं कई चीजें हैं। और ये जो एक तरह से अभी जवाब मिला, हम किसी भी तरह से नमाज के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला। नमाज पढ़िए, जरूर पढ़ना चाहिए, आपको अगर अच्छा लगता है जरूर पढ़िए, मगर पब्लिक प्लेस में पढ़ना, इलीगली पढ़ना, सड़कें रोक के, कोई एम्बुलेंस जा रही है, कोई कुछ जा रहा है, वो रोक के पढ़ना, और उस समय पूरे एक तरह से पूरे शहर को, पूरे कंट्री को टेक ओवर कर लेना, ये दिस इज रिपीटिशन एंड ट्रायल ऑफ अरब स्प्रिंग। कि एक मॉबोक्रेसी आती है और वो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कमीन बाग हो, सॉरी शहीन बाग हो या कुछ ऐसा हो, ये इस तरह कर देते हैं। अब जहां तक नमाज की, उसकी धार्मिक स्वीकृति की, मजहबी स्वीकृति की बात है, वो हमारा विषय ही नहीं है। अगर उस विषय में जाएं तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इस्लाम के मुताबिक जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी नमाज हो रहे हैं, या बकरा हलाल हो रहा है, जो भी इस तरह की क्रिया है, प्रक्रिया, मकान बनता है तो उसमें टॉयलेट का डिजाइन कैसा होगा, ये सब का किबला काबा शरीफ को देख के बनाया जाता है कि काबे की डायरेक्शन के हिसाब से होता है मस्जिद का रुख भी। अब साइंस ने जो प्रूव करा है, बहुत साल से ये बात चल रही थी कि ये जो मक्के में जो काबा स्थित है, ये एक्चुअली मक्के में कभी था ही नहीं। वो पेट्रा नाम की जगह जॉर्डन में, वहां से कई 100 मील दूर था। तो अब वो उनकी कबूल हो रही हैं सारी ही, चाहे वो सैंक्शन मस्जिद है या नहीं है, अगर पूरे दुनिया में अगर वो उनकी डायरेक्शन ही गलत है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इस्लाम ऑफ टुडे, मुस्लिम्स ऑफ टुडे एंड अल्लाह, जो अल्लाह का कहना है। खैर, ये उनका निजी मामला है। और जहां तक 19 मस्जिदों की है, अगर पहले भी ये बात हुई थी, उस दिन मंच से भी यही बात कही कि ये 19 की 19 मस्जिदें, अगर इनका क्लेम ठीक है तो 19 की 19 मस्जिदें ना केवल वापस करनी चाहिए, बल्कि मेरे जैसा सेवा करके दूध से धो के वापस करेगा।
उसमें कोई वो नहीं है अगर इलीगल, मगर इसके साथ साथ 1 लाख के ऊपर ऐसे मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिदें बनी हुई, तो केवल फिर बात 19 की नहीं होगी, 1 लाख की होगी, जो डिफरेंट उसमें 20,000 से ऊपर तो प्रूव्ड है, तो वो सारी बात होगी, फिर वो ये नहीं होगी बात। और जो मुसलमान भाई हैं, पहले तो वो देखें कि जितनी भी इनकी मस्जिदें, उनकी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं, ये उनको देखना है। दूसरी बात, जो प्रोटेक्शन मंदिर को यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो मस्जिद को मिलनी चाहिए, वही मंदिर को मिलनी चाहिए, वही गुरुद्वारे को मिलनी चाहिए, वही चर्च को मिलनी चाहिए, वही जैन धर्मस्थल को मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। तो एक तो ये जो गुड़गांव के मुसलमान हैं, जो लीडर हैं, उनके लीडरान हैं, ये 1 लाख मस्जिदों का भी सोचें, उसमें भी मदद करें कि वो उसका कब्जा कैसे हटवाया जाए। दूसरा, जो इनके सह मजहबी हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, वहां पर जो मंदिरों के साथ हो रहा है, गुरुद्वारों के साथ हो रहा है, उसमें भी हमारा सहयोग करें, हमारे भाई है ना, तो सहयोग करें, उन सरकारों के ऊपर भी हमारे साथ मिलकर दबाव डालें। तो ये सारी चीज इन टोटलिटी हो सकती है, इन आइसोलेशन नहीं हो सकती कि तेरा माल मेरा माल, मेरा माल मेरा माल, ऐसे नहीं होगा। तो भाईचारा का मतलब ये नहीं कि एक भाई समझे और दूसरा चारा समझे, ऐसा नहीं हो सकता। भाईचारा भाईचारा होता है। इस टॉपिक पे वापस आते हुए, ठीक है, ये 22 संगठनों ने ये जैसे भी हुआ कि 1 महीने तक का टाइम दिया कि उसके बाद वो कर देंगे, और यदि नहीं होता कोई अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ये अपनी जगह नहीं खरीद पाते, कोई इनको इनमें से कोई जगह नहीं दे देता मस्जिद के लिए, दे सकते हैं, बहुत बहुत बड़े रईस लोग हैं, दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं, दे। और यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर वो किसी और की सिरदर्दी नहीं है। आपने पढ़नी है, जरूर पढ़िए, कानून की हद में पढ़िए और बिना किसी को डिस्टर्ब करे हुए पढ़िए। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर जब तक नहीं होंगी, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट इलीगलिटी, मस्जिद या नमाज की बात नहीं हो रही है। और इस सब के पीछे एक वक्फ बोर्ड नाम की एजेंसी है, वो क्यों है, उसकी संवैधानिकता क्या है, और उसको डिसमेंटल क्यों नहीं किया जा रहा, उसको डिसबैंड क्यों नहीं किया जा रहा, ये एक विषय है। ये भी सरकारों से लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसके पास, तो वो प्रॉपर्टी अपने काम के लिए यूज करे। उसका अगर 10वां हिस्सा भी यूज करती है तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व है। अब फिर कहना आता है जी उसके ऊपर लोगों के कब्जे हैं। अब उसके ऊपर किसके कब्जे? जितने मुकदमे चल रहे हैं वक्फ बोर्ड के, वो 90% तो मुस्लिम्स के साथ ही चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड वर्सेस मुस्लिम, ABC जो भी उसका नाम है, या कोई और सोसाइटी है। तो ये आपका घर का मसला, आप सुलझाइए, मगर सड़क के ऊपर ऐसा नहीं होगा, सड़कें नहीं रोकी जाएंगी। और ये मैंने उस दिन भी गुरुग्राम से कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा और गुरुग्राम भारत का गुरु बनेगा। ये आंदोलन यहां से शुरू होके, मुक्ति आंदोलन जो है यहां से शुरू होके, ये पूरे भारत और विश्व में जाने वाला है। क्योंकि फ्रांस के लोग भी उसी तरह परेशान है, स्वीडन के भी उसी तरह परेशान है, भारत में चले जाओ तो उत्तर प्रदेश में भी वही परेशानी है, और बिहार। क्योंकि ये कब्जावाद है, ये नमाज नहीं है। नमाज अपना पढ़ते रहो, मस्जिद में कौन रोक रहा है? और फिर इस तरह से पढ़नी, ऊंचे से ऊंचा लाउड स्पीकर लगाना, एक एक मोटरसाइकिल पे 6-6 लड़कों का, 4-4 लड़कों का बैठ जाना, और इस तरह हूटिंग करते हुए निकलना, ये समाज में भय पैदा करता है। तो भय के 2 ही तरीके होते हैं, या तो जो भयभीत होता है, या तो वो छुप के बैठ जाता है, या फिर रिटेलिएट करता है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आए, कोई समाज में किसी से भयभीत ना हो और कोई रिटेलिएशन ना हो, इसके लिए हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध किया जाता है कि कृपा कानून की हद में रहें, किसी के ऊपर रोब दिखाने की, दादागिरी करने की, इस तरह की कोशिश ना करें। और ये एक समुदाय पे नहीं, ये सब समुदाय पे है। तो ये गुरुग्राम, ये स्टडी केस है जो विश्व की कब्जावाद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। और इसमें मेरे को बड़ा एक कहते हुए एक गर्व महसूस होता है कि इसका जो कर्णधार हैं जो लोग, मैं उनका छोटा भाई हूं। महावीर जी हैं,
यहाँ पे सुरेंद्र जैन जी आए, अपना डॉक्टर सुरेंद्र जैन आए और कपिल मिश्रा, वहां के लोग, प्रधान जी, शर्मा जी, ये सब लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये गुरुग्राम से, ये सेक्टर 12 का कोई लोकल मामला नहीं है, या सेक्टर 47 का या 48 का लोकल मामला नहीं है, ये विश्व भर की समस्या है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम मुस्लिम लोगों से भी अपील करते हैं कि वो कानून को माने और सबके साथ मिलकर रहें, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। इतने ही शब्द कहना मेरे लिए काफी है, और आगे जो भी जरूरत होगी, प्यार का जवाब प्यार से, गुस्से का जवाब गुस्से से, गाली का जवाब गाली से, और आगे जो भी होगा उसका जवाब वैसे ही। तो ये सबके लिए अच्छा है कि अपने प्यार में, सीमाओं में, न्याय में बंध के हम लोग चलें। जी धन्यवाद सरदार जी, आपने काफी विचार व्यक्त किए। और महावीर जी, जैसा आप बता ही रहे थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब इसमें अगला वो क्या रणनीति क्या है आप लोगों की? अगर वो लोग नमाज अभी कंटिन्यू होती है या कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज होती है, तो प्रशासन को क्या एक्शन लेना चाहिए और आप लोगों की क्या अगली रणनीति है? वैसे तो इस अभी हाल में चले आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये तय हो गया है कि नमाज सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ना गैर कानूनी है, उचित नहीं है, आम आदमी के लिए समस्या है। प्रशासन ने और मुस्लिम नेताओं ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। अब 1 महीने का समय हमने दिया है कि गुरुग्राम में इन तथाकथित अलॉटेड 37 स्थानों को शून्य पर लाना है। यदि ये इसमें शून्य पर लाने में समर्थ नहीं रहते हैं, तो पहला काम प्रशासन का है कि वो उसको रोकें। हम शांतिपूर्ण ढंग से उनको निवेदन करेंगे। लेकिन एक चेतावनी मैं बार बार सरकार को भी विनम्रता के साथ, प्रशासन को भी, मुस्लिम नेताओं को भी, और यहाँ तक मुसलमानों को आपस में उत्तेजित करके, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उनके अंदर जहर भर करके ओवैसी जैसे नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, उनको भी मैं चेता रहा हूं। विदेशी अखबार जो भारत के अंदरूनी मामलों में, धार्मिक मामलों में बेवजह दखल करते हैं, बेबुनियाद दखल करते हैं, मैं उनको भी चेता रहा हूं। एक भी स्थान पर अभी गुरुग्राम का विषय गुरुग्राम का नहीं रहा, यह विषय पूरे भारत का हो गया है। सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मैं भारत के सभी प्रदेशों के वासियों को भी इसे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी सेवाएं, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति की सेवाएं, हमारे सारे कार्यकर्ताओं की सेवाएं समर्पित करता हूं। एक आवाज भारत के किसी भी कोने से हमारे पास आएगी, हम अगले पल उनके पास इस विषय का विरोध करने के लिए खड़े होंगे। अब भारत में सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं होने देंगे। यदि गुरुग्राम में ऐसा हुआ तो एक प्रबल आंदोलन, जिस आंदोलन को रोकना, जिस आंदोलन को नियंत्रित करना, यह प्रशासन और सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब हमारा काम पूरी तरह से आसान है। प्रशासन सहमत है, ये असंवैधानिक है। हरियाणा के गृह मंत्री ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में ये बोल दिया है, सार्वजनिक जगह नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री ने कह दिया है, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद और ईदगाह का प्रयोग करें, सार्वजनिक जगह पर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी होती है तो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने पूरे दल बल के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे लोगों को साथ लेकर के पूरे प्रदेश में इसको आंदोलित करेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, 5 नवंबर को हमने पूरे हरियाणा में हर जिले के मुख्यालय में अपनी योजना बना करके सब तैयारी कर लिया था कि एक प्रदर्शन हर जिले मुख्यालय पर होगा इस नमाज के, गुरुग्राम की नमाज के विरोध में। और गुरुग्राम में भी
एक स्थान पर हमारे बड़े स्तर पर गोवर्धन पूजा होगी और 36 अन्य स्थानों पर ढोल बजाकर, नगाड़े बजाकर, बिगुल बजा करके, शंख बजा करके वहां पर हम उत्सव मनाएंगे। लेकिन प्रशासन और मुस्लिम लोगों के निवेदन के कारण से हमने अपने उस आह्वान को वापस लिया और पूरे हरियाणा में ये संदेश दिया कि 5 नवंबर को कोई काम नहीं करना है, इस तरह से हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है। और उन 36 स्थानों पर भी, जिनमें से 20 स्थान उन्होंने स्वीकार किए, 17 स्थान इन्होंने सब इच्छा से ये कम कर दिए। मैं उनका स्वागत करता हूं। इस शुक्रवार जो अभी गया है, परसों, इस शुक्रवार को भी उन्होंने 3 या 4 स्थान कम किए हैं, लेकिन अभी भी विरोध जारी है। स्थानीय लोग खड़े हो गए हैं। महावीर जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी। तो आप लोग कोर्ट में नहीं गए इसको, इस विषय को लेके कि ये जो हो रहा है वो अवैध है, आपने रोकने के लिए कोर्ट में नहीं कोई एप्लीकेशन लगाई? कुलश्रेष्ठ जी, कोर्ट में जाने का विषय तब बनता था जब यदि कोई सार्वजनिक जगह पर प्रशासन अथवा सरकार इनको अधिकृत रूप से अलाउ कर देती, इनको अलॉट कर देती कि ये पार्क, ये जगह, ये हुड्डा की जगह, ये सरकार की जगह, ये केंद्र सरकार की जगह, जहां पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा यदि अधिकार सरकार या प्रशासन दे देता तो हम तुरंत उसी दिन हाई कोर्ट में पेश हो जाते और इनके खिलाफ मुकदमा करते। लेकिन ये एक सत्य है। अब रेड लाइट को पार नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए कोई कोर्ट थोड़ी जाएगा। वो एक नियम है कि रेड लाइट जब तक रहेगी आप अपने वाहन को रोक करके रखिए, ग्रीन हो जाए तो आप जाइए। ये एक संवैधानिक रूप से तय है। सार्वजनिक जगह को सब टैक्स देते हैं कुलश्रेष्ठ जी। एक बात है महावीर जी, अभी अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती इसमें हरियाणा में, तो अभी आरोप लग गया होता कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन लोगों को प्रोत्साहित किया और इनको नमाज के लिए अलाउ किया। पर जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां पे? मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है। कुलश्रेष्ठ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देते समय आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। 2012-13 में गुरुग्राम में ऐसी ही एक बड़ी हरकत हुई थी। वहां एक पालम विहार बड़ी पोस्ट जगह पर है, बहुत महंगी जगह है। वहां पर 3 एकड़ जगह ये कभी वक्फ बोर्ड की होती थी। बाद में जब हुड्डा ने अपने वहां को सेक्टर डेवलप किया तो हुड्डा ने उस जगह को अक्वायर कर लिया। अक्वायर करने का एक तरीका होता है, सेक्शन होते हैं, ये सेक्शन उसमें रहेंगे। उसमें किसी ने भी विरोध नहीं किया। अंततः एक मुआवजा वहां पर जारी होता है, मुआवजा वक्फ बोर्ड ने ले लिया और वो जगह हुड्डा के पास आ गई। हुड्डा ने उसमें प्लॉटिंग कर दिया। लेकिन अचानक से इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत वहां उस जगह पर, क्योंकि वो जगह खाली थी, ये वहां नमाज पढ़ने लग गए। फिर दूर दूर से पूरे गुरुग्राम से संख्या बढ़ने लगी। 100, 200, 400, 500, 1000, 3-3 हजार लोगों को उस जगह पर लाने के लिए ये एक योजना बनाई इन्होंने। और जब लोगों को पता लगा कि डिस्टर्बेंस हो गया, वहां लोगों का रहना मुहाल हो गया, वो लोग हमारे पास आए। उस समय भी इस आंदोलन के बीच में हम काम कर रहे थे। उसमें 15-20 गांव के लोगों को इकट्ठा किया, उनके सरपंच, पंच, नंबरदार इकट्ठे हुए और इस विषय को हमने उठाया। इतना जोरदार ढंग से उठाया। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब आपने कहा, और उसने क्या किया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जब मुसलमान प्रतिनिधियों से मिलने गए कि ये जगह हमारे वक्फ बोर्ड को वापस दे दो, हमारे ईदगाह के लिए वापस दे दो, तो उसने सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया मीडिया के सामने, यह जगह मैं आपको वापस दे दूंगा। जैसे हमको पता लगा, हम दिल्ली में उनके निवास पर गए, 5 लोग, मैं उसमें एक उपस्थित था। और जब इस विषय पर चर्चा चली, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया ये बताएं, मैं हरियाणा के नागरिक आपसे पूछ रहा हूं, क्या संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि अक्वायर होने के बाद, हुड्डा के पास लैंड आने के बाद, प्लॉटिंग होने के बाद आप वह जगह वक्फ बोर्ड को दे सकते हो क्या? ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था उसके लिए। एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा एक मुख्यमंत्री को एक प्रश्न, वो तमतमा गए, एकदम चेहरा लाल हो गया। मेरे साथ कांग्रेस के एक विधायक पूर्व मंत्री बैठे थे, श्री धर्मपाल यादव, उन्होंने मेरा हाथ दबाया कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो।
पर हम तो हिंदू हितों में काम करने वाले लोग हैं, हम तो डर तो हमारे आसपास भी नहीं है, केवल ऊपर भगवान से डरते हैं। 2 मिनट तक वो चुप रहे। जब जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, और उन्होंने पूरे गुस्से में भरकर जैसे मुझे कोई सजा दे देंगे, उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा जब आप नहीं कर सकते तो मुझे भी पता है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं और मैं संविधान को भी मैंने पढ़ा है, मुझे पता है आप नहीं कर सकते, तो आप बयान क्यों देते हो, आप हिंदू मुसलमान को लड़ाते क्यों हो? लेकिन उन्होंने अपने बयान को वापस नहीं लिया। मैं आपको बताऊं, उस आंदोलन में कांग्रेस के विधायक, इनेलो के विधायक, बसपा के नेता, सोशलिस्ट पार्टी के नेता, भाजपा के नेता, सब हमारे आंदोलन के पास आ गए, सब हमारे झंडे के नीचे आए और एक बहुत बड़ी सभा रात को हुई और उसमें बहुत बड़ा ऐलान किया गया कि सुबह 10,000 की संख्या में वहां पर जाएंगे और उस जगह को हम मुक्त कराएंगे। रात को 2 बजे उस जगह जब हम सोए हुए थे, हमको तो सुबह जाना था, तो रात को ही बोर्ड बन गए, रात को ही वहां पर ड्रम लगा दिए गए, रास्ते रोक दिए गए और लगा दिए वहां पर बोर्ड, ये हुड्डा की जमीन है। उनके मुसलमानों के टेंट उखाड़ करके पता नहीं कहां ले गए और सुबह वो जगह साफ क्लीन मिली। ऐसा आंदोलन भी हमने किया था कांग्रेस सरकार के। सरकारें आती हैं, पार्टियों की सरकार आएंगी जाएंगी, कभी भाजपा की आएगी, कभी कांग्रेस की आएगी, कभी किसी की आएगी। हमको इन सरकारों की चिंता नहीं है, हमको चिंता है हिंदू हितों की, हमको चिंता है कानून व्यवस्था की, हमको चिंता संवैधानिक रूप से सब लोग रहें, इसकी चिंता है। हम सरकारों के भरोसे नहीं है, वो हमारा साथ देती हैं, उनको साधुवाद, साथ नहीं देती हैं तो जैसे हमने भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार को चुनौती दी, उसको ललकारा, एक मुख्यमंत्री को ललकारा, उसी तरह से हम वही हैं, हमारा संगठन वही है, हमारी टीम वही है, हम लोग वही हैं, हमारी कमिटमेंट है हिंदू हितों की रक्षा करना, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। इसके लिए अभी पीछे हमने बाइट भी दिया था, हमने कहा था हमको डराने की कोशिश मत करना। अभी 26 लोगों को गिरफ्तार किया, हम डरे क्या? तुम अगर हमको फिर जेल में डालोगे हम तैयार हैं। और यहां तक कहा कि यदि हिंदू हितों की रक्षा करते समय, खुले में नमाज का विरोध करते समय यदि गोलियां भी चली तो हम उन गोलियों को छाती पर लेंगे, पीठ पर गोली नहीं खाएंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। जितने भी आप कुर्बानी हमको देनी पड़े उसके लिए तैयार है। और अब ये विषय कुलश्रेष्ठ जी केवल गुरुग्राम का नहीं, सिंह साहब का मैं आभारी हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमारा हौसला अफजाई किया है। अब ये विषय पूरे भारत का है, यदि पूरा भारत चाहेगा तो हरियाणा का गुरुग्राम उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। बड़े से बड़े बलिदान को देने में हम पीछे हटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। जब संगठित शक्ति होती है, ताकत इकट्ठी होती है, युवा शक्ति उसके साथ जुड़ती है, तो पर्वत भी झुके हैं, नदियां भी रुकी हैं। हम उस संकल्प के अभ्यस्त लोग हैं। आज आपके चैनल से मैं बता देना चाहता हूं, ये मुसलमानों को लड़ाने वाले, ये चैनल पर चोचो पॉपो करने वाले, गलत तथ्य देने वाले, वे लोग सावधान हो जाएं, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। किसी को सोए हुए नाग को छेड़ो मत, उसको सताओ मत, बहुसंख्यक के साथ खिलवाड़ मत करो। ये हमारी विश्व मारियम सर्वे भवन्तु सुखिन है, ये हमारे खून में है और उसका हम प्रदर्शन भी करते हैं, उसको दिखाते भी हैं, उसका मिसयूज मत करो। अब हिंदू जाग गया है, जब जब हिंदू सोया, जब जब हिंदू बटा, तब तक इन्होंने हमारा को सताया। और इतिहास के पीछे जाएं तो हिंदुओं का बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ है। हिंदू कमजोर कभी नहीं था, हिंदू बट गया था, हिंदू सो गया था, हिंदू आलस में आ गया था। अब वो समय लग गया है, वो भारत भारत नहीं है, अब भारत भी करवटें ले रहा है। जैसे सिंह साहब ने, सरदार जी ने बताया कि विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में है, तो सब चीजें बदल रही हैं, उसको समझो। मुसलमानों के वोटों पर रोटी सेकने वाले, राजनीति करने वाले, उनमें जहर फैलाने वाले ओबीसी जैसे नेताओं, इस देश की अमन शांति को बरकरार रखो, उसमें माचिस मत लगाओ, उसमें अंततः जलेगा कौन,
इसकी कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसे आग से मत खेलो, कानून का पालन करो। संविधान ने जो अधिकार दिए, शरीयत से नहीं चलेगा ये देश, मुस्लिम नियम से नहीं चलेगा, मुस्लिम कानून से नहीं चलेगा, कुरान के हिसाब से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा संविधान के हिसाब से, ये देश चलेगा कानून के हिसाब से, और उसका पालन करना ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। यदि कोई नहीं करता प्रशासन कराए, कोई नहीं करता सरकार कराए, और यदि वो दोनों सो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो हिंदू शक्ति इस विषय को अपने लिए ये एजेंडा लेकर के काम करेगी। हम जगाएंगे, हम रोकेंगे, हम मजबूर करेंगे, नियम का पालन करो, कानून का पालन करो, संविधान के हिसाब से चलो। ये संकल्प। आज एक और बात कहना मैं भूल गया हूं, एक बहुत गलत सूचना अभी सारे मीडिया के सामने मुसलमान नेताओं ने परोसी है, और उसका कहीं भी खंडन नहीं हुआ। एक 2018 में गुरुग्राम के एक शीतला कॉलोनी में एक मकान में मस्जिद का रूप दे दिया, मस्जिद बना दी किसी मुसलमानों ने, और जब पता चला प्रशासन को किसी की शिकायत के ऊपर, तो वो पूरी तरह से अवैध, गैर कानूनी, उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं। अम्युनिशन डिपो में एक प्रतिबंधित एरिया है, उस एरिया के अंदर जहां बड़ा संवेदनशील एरिया है, वहां पर मस्जिद तैयार कर दी। प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया, एक IAS अधिकारी को उसमें रखा, उसकी जांच हुई, जांच होने के बाद पाया गया ये गलत है, इलीगल है, उसको सील कर दिया 2018 में। आज 2021 में उसकी मांग कर रहे हैं इमाम, वहां के मुसलमान नेता, वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारी ये मस्जिद खुलवा दो। तो डिप्टी कमिश्नर को भी नहीं पता था, उसने हमसे उस संयुक्त मीटिंग में पूछा, संयुक्त बैठक में, ये क्या मामला है। हमने बताया कि फाइल निकलवा के देखो। वो कहते थे हम कहीं भी कैसा कैसा पासा फेंकते हैं, कहते एक भी जगह हम सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, सब अबॉलिश कर लेंगे, हमारी वो मस्जिद खुलवा दो, इलीगल मस्जिद। हमने कहा मस्जिद में उसमें कितने लोग आएंगे, कितने गज, 50 गज में मस्जिद है, 15 लोग उसमें नमाज अदा करेंगे, 37 जगह कितने लोग आते हैं, 3 लाख लोग आते हैं। तो मैंने कहा ये गलत काम हमसे क्यों करा रहे हो, प्रशासन से क्यों करा रहे हो। तो ऐसी सूचना कि हमारी मस्जिद सील कर दीजिए, खुलवा दो जी। इलीगल तो हिंदुओं का मंदिर भी सील होगा, इलीगल तो महावीर भारद्वाज का मकान होगा, वो भी सील होगा, और होना चाहिए। तो इलीगल है, गलत है, गैर कानूनी है, तुम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, कोर्ट में नहीं जाते क्यों, कहीं ठहरते नहीं है, कहीं सही नहीं है, उनकी बात कोई वाजिब ही नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं। ना किसी एक भी मस्जिद पर कब्जा होने के बाद, बार बार कहते हैं, एक भी किसी पुलिस स्टेशन में इनकी एक भी एप्लीकेशन नहीं है मस्जिद में कब्जा होने के खिलाफ। एक भी कोर्ट में, किसी कोर्ट में भी एक भी केस नहीं इन्होंने किया, एक भी दावा नहीं डाला। ये लोग समझते क्या है कानून को, केवल अल्पसंख्यक करके, और ऊपर से बैठे वहां हैदराबाद में ये जहर फेंकने वाले लोग, उनको आश्रय दे देते हैं। तो ये सब बैकफुट पर जाने वाले हैं, ये जाएंगे अपनी करतूतों के कारण। थैंक यू महावीर जी, आपने काफी कुछ बताया। मैं अंत में चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूंगा सरदार जी से। सरदार जी, जैसे मैंने 20-25 सालों में देखा है कि जो भारत है, जो हमारा एक लोगों का एक भाईचारा था, एक त्योहार एक दूसरे के एक साथ मनाते थे, प्यार मोहब्बत था, वो बट गया है। वो अब प्यार मोहब्बत नहीं रहा। अब हम कोई भी धर्म को मानते हैं, पहले प्रदर्शन नहीं होता था, वो उसका प्रदर्शन करते हैं, उसकी शोबाजी ज्यादा करते हैं दूसरों को चिढ़ाने के लिए। तो आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। और दूसरी बात, जो हिंदू सिक्कों को भी बहुत बांटा जा रहा है, तो आपकी इस पे क्या राय है। देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल को पहले लूंगा। जहां तक बांटे जाने वाली बात है, तो मेरे से ये कई बार पूछा जाता है कि एक बात बताइए, हिंदू सिख और सिख हिंदू है कि नहीं, कई बार पूछा जाता है। तो मेरा एक बड़ा स्पष्ट जवाब होता है, नहीं 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 और हाँ हाँ हाँ। नहीं कैसे, नहीं कैसे, आप उसका मैं काउंटर सवाल करता हूं, काउंटर प्रश्न करता हूं कि मक्खन दूध होता है कि नहीं। आप मेरी बात समझ गए। मैं तो हिंदू का बेटर रूप हूं, क्षमा कीजिए, मैंने पगड़ी धारण नहीं करी, मैंने दाढ़ी, ये तो हमारे आदिकाल से चलती आ रही है। तो आपने पगड़ी उतारी है, आप मेरे से कम हिंदू हो।
ये हमारे संस्कार का हिस्सा है। मेरे शब्दों का आप बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, आप सही, अपनी जगह सही है, जो आपके विचार हैं वो सब ठीक है। आई एम द प्योरेस्ट फॉर्म। और अगर उसमें कोई कोशिश कर रहा है तो ये पानी में लाठी मार के पानी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कुछ अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, उस समय पानी भी लगता है आपको, शायद 2 धाराएं अलग हो गई है, मगर ये अलग नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा विषय है। और जहां तक पहले विषय पे हम आए, जैसे इनका कहना है कि जी वो आबादी बढ़ गई, तो अब मैं थोड़े शब्द ऐसे प्रयोग करूंगा, मगर सच्चाई है तो आबादी विरोध से नहीं रुकेगी, आबादी किसी और चीज से रुकेगी जो विरोध से मिलता जुलता शब्द है। तो आपको उसकी जरूरत है। तो पहले आप अपने घर को ठीक करिए। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज मुस्लिम्स के साथ मुकदमेबाजी हो रही है उसको करिए, और वक्फ बोर्ड की जो लीगैलिटी है वो कैसे बना, क्यों बना और उसकी क्या जरूरत है, ये सब देखना पड़ेगा। उसकी कितनी प्रॉपर्टी और कितनी टैक्स कंट्रीब्यूशन है, ये सब भी देखना पड़ेगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है। ये तो गुरुग्राम से तो एक शुरुआत हुई है। कानून का चक्का या तो चलता नहीं, जब चलता है तो फिर वो रुकता नहीं। तो ये भाईचारे की जो बात है, ये थोड़ी, मैं फिर यही कह रहा हूं कि मैं भाई समझता रहूं और अगला मुझे चारा समझता रहे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भाईचारा भाई भाई में होता है। भाईचारा और कसाई चारा में फर्क है। हम कसाई चारा नहीं चाहते, भाईचारा चाहते हैं। बस यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की मर्यादा है और आपने इतनी दूर से मेरे को एक बहुत अच्छा अवसर दिया अपनी बात रखने का। हालांकि ये बात सबको, सच्चाई सबको पता है कि भाई कौन किसको भाई समझता है और कौन किसको चारा समझता है। तो भाईचारा की कोई एक जो चूरन दिया जाता है बार बार भाईचारा का, तो भाईचारा से हमको बाहर आना होगा, सच्चाई देखनी होगी। थैंक यू सरदार जी और थैंक यू महावीर जी। आप लोगों ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, और जो लोग देख रहे होंगे हमारा कार्यक्रम, उनको भी कई नई चीजें पता चली होंगी, क्योंकि कई लोगों को तथ्य नहीं पता होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं और आप लोग भी चाहते हैं कि भारत में हमेशा सद्भावना बनी रहे, भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे, और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की पहचान ही यही है, सभी धर्मों का सम्मान। और भारत की बात, गुरुग्राम की बात, वहाँ की ज्वलंत समस्या को ऑस्ट्रेलिया में बैठकर आपने उठाया। आपका कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका भी आभार कि आप लोगों ने समय दिया। आज हम इस कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं, और जल्दी दूसरे टॉपिक पे आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। प्रणाम, धन्यवाद। जय